डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होल्डिंग रिले के मुतल्लिक़ है। होल्डिंग रिले को होल्डिंग रिले के अलावा सेल्फ होल्डिंग रिले, लैचिंग रिले, सील इन रिले या मेमोरी रिले भी कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर 1 होल्डिंग रिले क्या होती है, नंबर 2 होल्डिंग का अमल क्या होता है, नंबर 3 होल्डिंग रिले के हिस्सों के नाम, नंबर 4 होल्डिंग रिले के मुख्तलिफ नाम, नंबर 5 होल्डिंग रिले के बेसिक पार्ट्स, नंबर 6 कॉन्टेक्ट्स जो इसमें हैं उनकी इकसाम, नंबर 7 होल्डिंग रिले के काम करने का असूल, नंबर 8 होल्डिंग रिले का इस्तेमाल, नंबर 9 होल्डिंग रिले के अहम फ़ायदे, नंबर 10 होल्डिंग रिले की कैपेसिटी या रेंज। तो सबसे पहले हम अपने पहले जो हमारा पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है होल्डिंग रिले क्या होती है। ये एक बरकी रिले होती है जो एक बार एक्टिवेट होने के बाद खुद ही अपनी ऑन पोजीशन को बरकरार या होल्ड रखती है, चाहे इब्तदाई सिग्नल ख़त्म हो जाए या फिर स्टार्टिंग का बटन जो है उसको छोड़ दिया जाए। मसलन आपने मोटर चलाने के लिए स्टार्टिंग का बटन दबाया, मोटर चल पड़ी। अब अगर आप स्टार्टिंग का बटन छोड़ भी दें तब भी मोटर चलती रहती है। ये होल्डिंग रिले की वजह से होता है। नंबर 2 हमारा पॉइंट है होल्डिंग का अमल क्या होता है। जब रिले एक बार एक्टिवेट हो जाए तो ये खुद ही अपने आप को ऑन रखती है, चाहे आप स्टार्टिंग का बटन छोड़ दें। इस अमल को होल्डिंग कहते हैं। नंबर 3 होल्डिंग रिले के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, आपको इसके अंदर इसके मुख्तलिफ जो है पार्ट्स नेम नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कोयल है, टर्मिनल है, कोर है, आर्मेचर है, स्प्रिंग है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट्स हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं और प्लास्टिक होजिंग। ये सारे आप शक्ल में देख सकते हैं, इसके पार्ट्स के नेम हैं। नंबर 4 पे होल्डिंग रिले के मुख्तलिफ नाम। होल्डिंग रिले को होल्डिंग रिले के अलावा सेल्फ होल्डिंग रिले, लैचिंग रिले, सील इन रिले या मेमोरी रिले भी कहा जाता है। ये इसी रिले के मुख्तलिफ नाम हैं। नंबर 5 बुनियादी हिस्से, बेसिक पार्ट्स जो हैं इस रिले के कौन से हैं। ये रिले बुनियादी तौर पर 2 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक रिले कॉइल, दूसरा कॉन्टैक्ट्स। अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं कि रिले कॉइल क्या करती है। रिले कॉइल जो है वो रिले का हार्ट यानी दिल कहलाती है। जब कॉइल के टर्मिनल्स A1 A2 को करंट यानी वोल्टेज दिए जाते हैं तो ये कॉइल मकनातीसी मैदान पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इस मकनातीसी असर से रिले के कॉन्टैक्ट्स अपनी हालत तब्दील करते हैं। टर्मिनल्स A1 और A2 को वोल्टेज 220 या 24 वोल्ट देने से कॉइल जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसका दूसरा अहम बेसिक जो हिस्सा है, पार्ट है, वो कॉन्टैक्ट्स हैं। ये रिले का वो हिस्सा है जो सर्किट को ऑन या ऑफ करता है, यानी कॉन्टैक्ट्स जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिले को ऑन या ऑफ करते हैं। नंबर 6 पे है कॉन्टैक्ट्स की अकसाम, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे है NO, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स। दूसरे नंबर पे है NC, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट्स। तीसरे नंबर पे है एक्सिलरी NO, यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स। तो अब हम बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट्स क्या काम करते हैं। नंबर 1 है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल हालत में ओपन यानी खुला होता है। कॉइल एनर्जाइज होने पर ये बंद हो जाता है। होल्डिंग में ये कॉन्टैक्ट इस्तेमाल होता है। नंबर 2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये नॉर्मल हालत में क्लोज यानी बंद होता है।
कॉइल एनर्जाइज होने पर ये ओपन हो जाता है और ये ज़्यादातर स्टॉप सर्किट में इस्तेमाल होता है। एक्सिलरी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ये वो कॉन्टैक्ट है जो रिले को खुद ही करंट देता रहता है और रिले को होल्ड यानी ऑन रखता है। तो इस तरह से इस रिले के अंदर 3 तरह के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। नंबर 7 पे है काम करने का उसूल। होल्डिंग रिले आमतौर पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ काम करती है, यानी जब स्टार्ट बटन दबाया जाता है रिले कॉइल एनर्जाइज होता है, मकनातीसी मैदान के ज़रिए असर रिले ऑन होती है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है और यही कॉन्टैक्ट रिले को मुसलसल करंट देता रहता है। स्टार्ट का बटन छोड़ने के बावजूद रिले ऑन रहती है और इसे ही होल्डिंग कहा जाता है। नंबर 8 पे है इस्तेमाल। होल्डिंग रिले मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 शेल एंड ट्यूब टाइप सिस्टम में पंप्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 ऑटोमेटिक मशीनरी में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4 लिफ्ट और कन्वेयर जो है उनके सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5 HVACR के जो चिल्लर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। और नंबर 6 चूँकि इस रिले को मेमोरी रिले भी कहा जाता है तो ये PLC और ऑटोमेशन सिस्टम में बतौर मेमोरी भी ये रिले इस्तेमाल होती है। नंबर 9 है अहम फ़ायदे। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा फ़ायदा ये है सर्किट खुदकार तरीके से काम करता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि वक़्त की बचत है। चौथा फ़ायदा ये है सादा और काबिले एतमाद कंट्रोल है। नंबर 10 पे है कैपेसिटी या रेंज। होल्डिंग रिले की कैपेसिटी एम्पेयर्स के अंदर 5 एम्पेयर से लेकर 40 एम्पेयर तक होती है। होल्डिंग रिले की HP यानी हार्स पावर में कैपेसिटी 0.5 हार्स पावर से लेकर HP से लेकर 5 HP यानी हार्स पावर तक होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो होल्डिंग रिले है ये डायरेक्टली मोटर को नहीं चलाती बल्कि ये कंट्रोल सर्किट के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।